स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा पेश किए गए वित्त विधेयक का मैं समर्थन करता हूं। वास्तव में वित्त मंत्री जी ने आज इसी वर्ष के लिए जो बजट पेश किया है वह बहुत ही प्रशंसनीय है। विपक्षी सदस्यों की एक परंपरा सी बन गई है कि सरकार की ओर से आम जनता की भलाई के लिए चाहे कितने ही अच्छे कार्य किए गए हों, वे हर कार्य की निंदा ही करते हैं। हमारे देश के साथ संसार के जितने अन्य देश आज़ाद हुए थे उनके साथ यदि तुलना की जाए तो हमारे राष्ट्र ने ही सबसे अधिक प्रगति की है। हमारा देश उन सभी देशों से आगे है। हमारे देश पर अनेक संकट आए, लेकिन उसके बावजूद भी हम लगातार आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। पैरा। अध्यक्ष महोदय, हमारे देश से पहले स्वतंत्र हुए राष्ट्र भी आज हमारी प्रगति की प्रशंसा करते हैं और हमारा अनुकरण करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने गांवों के विकास की अनेक घोषणाएं की हैं। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इस राष्ट्र के विकास का जो सपना देखा था उसे पूरा करने के लिए इस बजट में अनेक प्रावधान किए गए हैं। इसकी चारों ओर से प्रशंसा की जा रही है। आज भी हमारे गांव काफ़ी पिछड़े हुए हैं और उनके विकास की ओर हमें अधिक से अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है। आज हमारे गांवों में जो किसान रहते हैं उनको समय पर खाद, बीज तथा पानी नहीं मिलता। यही कारण है कि हमारे किसान आज भी आत्मनिर्भर नहीं हो सके हैं। उनकी स्थिति आज भी बहुत खराब है। उनके बच्चों को शिक्षा की सुविधा नहीं मिलती और वे शहरों की ओर काम की तलाश में पलायन कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि लोग गांवों में बसे, गांव के जीवन को अपनाएं। गांव के विकास से ही इस देश का विकास हो सकता है, क्योंकि हमारा देश गांव में ही बसता है। आज भी लगभग 80% लोग कृषि का कार्य करके अपना जीवन चलाते हैं और इस हिसाब से तो सरकार को सबसे ज़्यादा ध्यान गांव, खेत तथा किसानों की ओर देना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार सबसे पहले इस ओर अपना ध्यान केंद्रित करे। हमारी सरकार ने गरीब लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए हैं। उससे निश्चित ही आने वाले भविष्य में लोगों को लाभ मिलेगा। महोदय, मैं इस सदन के सामने यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे देश में जो बेरोजगारी की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है
उसे भी दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाया जाए, ताकि यह समस्या और अधिक न बढ़ सके। लोगों को रोजगार मिलेगा, उनकी आय बढ़ेगी, तो निश्चित ही इस देश का विकास होगा। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। स्टॉप।